SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो हिमाचल प्रदेश में एक एजेंसी ओपन की गई है, वहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो हिमाचल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको तो प्रेफरेंस मिलती है एक ही हिसाब से कि हमारे स्टेट में यह एक प्रोजेक्ट जो लगाया गया है। तो हिमाचल के लोग अगर पढ़े लिखे हैं, अगर है उनके पास क्वालिफ़िकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है, तो वो लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके स्टेट से अगर कोई बाहर का आदमी अप्लाई करेगा और उनके नौकरी मिल जाएगी तो आपका क्या काम यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके स्थान पर कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आप भी उसमें भरपूर सहयोग दीजिए। तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि क्या नोटिफिकेशन आखिरकार आउट की गई है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। आखिरकार सैलरी जो मैं आपको बता दूं तो 60,000 रुपया सैलरी जो है वो एक फिक्स्ड रेमुनेशन होगा। 60,000 रुपया जो है वो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन सुनिएगा। और अभी तक आपके पास फॉर्म भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया हुआ है। तो सिंपल क्राइटेरिया है इस फॉर्म भरने का, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आखिरकार रहता है, वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले मैं हर एक एडवर्टाइजमेंट में बताता हूँ कि ओपनिंग डेट कब से है और उस एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट कब से है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी ओपनिंग डेट जो होगी वो 18 सितंबर से लिंक ओपन होंगे। ठीक है, 18 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक ओपन होंगे और 9 अक्टूबर 2023 तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 तक आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जो SJVN में वैकेंसी निकली हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि जाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन वगैरह यहाँ पर हैं जो 1500 मेगावाट का है, कोई 25,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में ओपन किए गए हैं। वहीं पर जो है वो ये वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को बता दें तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होगा वो इनिशियली पीरियड होगा आपका 3 साल का। ठीक है, तो एक ही हिसाब से टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको यहाँ पर रखा जा रहा है, बट एक्सपीरियंस वगैरह आपको हो जाएगा तो बाद में आप परमानेंट भी वहाँ पर हो सकते हो। 3 साल के लिए अगर 60,000 रुपये आपको दी जा रही है सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपकी वहाँ पर 3 सालों में हो जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 2 साल और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वो परफॉर्मेंस पर आधारित रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह रही। 3 साल तो आपको रखा ही जाएगा और 2 साल और बढ़ा दिया गया तो 5 साल तक यहाँ पर आपको नौकरी अगर दे दी गई तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पक्के भी बाद में आपको परमानेंट ही रख लेंगे। 5 साल अगर किसी को वैकेंसी दी जाती है तो ऐसा लिखा होता है इन्होंने टेम्परेरी बेसिस, बट 5 साल अगर किसी को रख लिया जाता है तो उसको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का और उसको यहाँ पर परमानेंट ही मेरे हिसाब से वो रख लेते हैं बाद में। अब बात आती है कि आखिरकार जो वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं वो किस बेसिस और किस कैटेगरी की जो वैकेंसीज भरी जा रही हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसी के साथ IT जो कि फील्ड इंजीनियर होंगे, OL फील्ड ऑफिसर होंगे, PR फील्ड ऑफिसर होंगे, लॉ भी फील्ड ऑफिसर, जियोलॉजी फील्ड ऑफिसर, सेफ्टी, आर्किटेक्चर, ये सभी कुल मिलाकर 153 पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज 75 होंगी सिविल की, 10 वैकेंसी होंगी मैकेनिकल की, 15 वैकेंसी होगी इलेक्ट्रिकल की। बाकी आप खुद दे सकते हो कितनी वैकेंसी है। कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया कि 153 वैकेंसीज पूरी तरह भरी जा रही हैं। अब बात करें सिविल फील्ड इंजीनियर के लिए तो इसके लिए फुल टाइम डिग्री जो है वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। मेन बात यहाँ पर यह है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस होता तो वो इसी लाइन में होता। आपका एक्सपीरियंस की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। मैकेनिकल के लिए जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है आपकी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की तो आप अप्लाई कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स के लिए ग्रेजुएट विद 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा, आपका MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंस अकाउंट्स में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ICW CMA जो भी कॉमर्स से संबंधित लाइन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे IT की बात करें तो जो भी कंप्यूटर वगैरह से संबंधित है वो अप्लाई कर सकते हैं। OL की बात करें तो जो भी ग्रेजुएट है हिंदी विद इंग्लिश वो अप्लाई कर सकते हैं। PR की बात करें
तो जो लोग के पास 2 ईयर जर्नलिज्म का डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आखिरकार रखी गई हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह वैकेंसी होगी। बाकी अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल जो है वो एज यहाँ पर रखी गई है। 30 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज की कि आखिरकार सैलरी कितनी दी जा रही है। तो कुल सैलरी आपको 60,000 रुपये फिक्स रेमुनरेशन होगा वो दिया जाएगा। कोई भी इंजीनियर चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, 60,000 रुपये आपको सैलरी दे दी जाएगी। अब बात करें प्रोजेक्ट नाम की, तो जो प्रोजेक्ट नेम है वो आपका है जो भी कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट्स, जो अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट में जो भी कैंडिडेट्स प्लेस्ड किए जाएंगे उनको 100% जो है वो फिक्स रेमुनरेशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग असम, ईटानगर या फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह प्रोजेक्ट साइट्स में लगाए जाएंगे उनको 50% फिक्स रेमुनरेशन मिलेगा। मतलब 60,000 की जगह 30,000 रुपये उनको सैलरी दी जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको लगाया जाता है। तो टेंटेटिव रिजर्वेशन आपको बता दिया है कि इस तरह की जो है आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है आपको। तो रिजर्वेशन आप देख सकते हो इस तरह की होंगी आपकी। तो बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस सभी को पता ही होगा, जैसे कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेटेज ऑफ 75% रहेगी इसमें। तो सेंटर्स कौन कौन से होंगे, तो हमारे हिमाचल के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर ये सभी सेंटर्स बनाए गए हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर पार्ट 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रेलिवेंट फील्ड से संबंधित होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। बाकी प्लेसमेंट जो होगी वो आपको अरुणाचल प्रदेश में दी जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको प्लेसमेंट दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में प्लेसमेंट दी जाएगी। जब नई वैकेंसी निकलेगी उसमें क्या पता हिमाचल के लिए लोगों को बुलाया जाए, बट फ़िलहाल की बात करें तो फ़िलहाल तो अरुणाचल प्रदेश में आपको प्लेसमेंट दी जाएगी। तो 18 साल से वर्ष से तो आप अप्लाई कर सकते हो और 30 वर्ष तक हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ़ीस की बात करें तो जनरल और BC और EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपया फ़ीस, 600 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। SC ST PWD वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हम लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि 18 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। या फिर आप www.sjvn.nic.in पर खुद भी रजिस्टर करके अपने आप को लॉगिन वगैरह करके अपनी फ़ीस वगैरह कंडक्ट करवा के इसे भर सकते हो। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 9 अक्टूबर तक कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में वैकेंसी फिलअप हो रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।